हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस नए वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के मुद्रा, बचत और साख चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करें अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करें इस वीडियो को। है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। ऑप्शन ए वस्तु, ऑप्शन बी प्रतिज्ञा पत्र, ऑप्शन सी मुद्रा और ऑप्शन डी चेक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रा। दूसरा प्रश्न है एटीएम। एटीएम का अर्थ है, एटीएम का अर्थ क्या है जी, इसको देखते हैं। ऑप्शन ए स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन बी स्वचालित टॉकिंग मशीन, ऑप्शन सी स्वचालित टेकिंग मशीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वचालित टेलर मशीन। आज का तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए मूल्य का मापन, ऑप्शन बी विनिमय का माध्यम, ऑप्शन सी मूल्य का हस्तांतरण और ऑप्शन डी मूल्य का संचय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मूल्य का हस्तांतरण। आज का चौथा प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे किया करते थे। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे किया करते थे। ऑप्शन ए है स्वयं उत्पादन करके, ऑप्शन बी है मुद्रा से, ऑप्शन सी है वस्तुओं के आदान प्रदान से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वस्तुओं के आदान प्रदान से, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्यों के पास मुद्रा का कोई व्यवस्था नहीं था। पांचवा प्रश्न है 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2023 के लिए, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार द्वारा। छठा प्रश्न है मुद्रा वह अधूरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह कथन किसका है। अर्थात यह एक कथन है और इस कथन को किसने दिया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पीगू, ऑप्शन बी है प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन सी है क्राउथर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्राउथर महोदय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 7 नंबर। निम्नांकित में साख का अर्थ होता है, अर्थात साख का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। ए में है ऋण लौटाने की क्षमता, बी है विश्वास करना, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8 नंबर। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। निम्नलिखित में से विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है क्या है जी। ऑप्शन ए वस्तु, ऑप्शन बी हुंडी, ऑप्शन सी चेक और ऑप्शन डी मुद्रा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मुद्रा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। 9वां प्रश्न है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। यह कथन किसका है या अर्थात किसने कहा है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसने कहा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मार्शल ने, ऑप्शन बी है रॉबर्टसन ने, ऑप्शन सी है हार्टले विदर्स ने और ऑप्शन डी है सेलिगमैन ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हार्टले विदर्स ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10 नंबर। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। व्यावसायिक बैंकों द्वारा
दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। ऑप्शन ए में है बैंक मुद्रा, ऑप्शन बी में है साख मुद्रा, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं, सॉरी इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 11वां प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, ऑप्शन बी मूल्य मापन की कठिनाई, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही होगा, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, और ऑप्शन डी चांदी और सोना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चांदी और सोना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? ऑप्शन ए उपभोक्ताओं को, ऑप्शन बी उत्पादकों को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आज का 14वां प्रश्न है, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? ऑप्शन ए बचत, ऑप्शन बी पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी ऋणों का लेन देन, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूंजी का निर्माण किससे होता है? पूंजी का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए विनियोग द्वारा, ऑप्शन बी उपभोग द्वारा, ऑप्शन सी बचत द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बचत द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। 16वां प्रश्न है, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए प्रोफेसर मार्शल ने, ऑप्शन बी प्रोफेसर पीगू ने, ऑप्शन सी प्रोफेसर रॉबसन ने, और ऑप्शन डी प्रोफेसर नेप ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोफेसर नेप ने। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए धातु मुद्रा, ऑप्शन बी वस्तु मुद्रा, ऑप्शन सी पत्र मुद्रा, और ऑप्शन डी इनमें से तीनों ही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पत्र मुद्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 18 नंबर, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। व्यावसायिक बैंक जो ऋण देता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है साख मुद्रा, बी है बैंक मुद्रा, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर वहीं एक बार फिर सी, ए और बी दोनों। आज का 19वां प्रश्न है, निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? ऑप्शन ए हुंडी, ऑप्शन बी चेक, ऑप्शन सी बैंक ड्राफ्ट, और ऑप्शन डी नोट और सिक्के। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नोट और सिक्के, नोट और सिक्के। 20वां प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पत्र मुद्रा, ऑप्शन बी धात्विक मुद्रा, ऑप्शन सी प्लास्टिक मुद्रा, और ऑप्शन डी साख मुद्रा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लास्टिक मुद्रा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है?
निम्न में से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चेक, ऑप्शन बी चित्र मुद्रा, ऑप्शन सी हुंडी और ऑप्शन डी ड्राफ्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चित्र मुद्रा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में साख का संबंध है। निम्नलिखित में साख का संबंध है। ऑप्शन ए विश्वास से, ऑप्शन बी गरीबी से, ऑप्शन सी उधार से और ऑप्शन डी सभी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विश्वास से। विश्वास से साख का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न कहता है, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए पाउंड, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी रियान और ऑप्शन डी रूबल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रूबल। रूस की मुद्रा रूबल है। 24वां प्रश्न है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, अर्थात प्राचीन समय में मुद्रा का स्वरूप कैसा था? मुद्रा किस रूप में पाया जाता था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है धातु मुद्रा, ऑप्शन बी है सिक्के, ऑप्शन सी वस्तु मुद्रा और ऑप्शन डी पत्र मुद्रा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वस्तु मुद्रा। प्राचीन समय में वस्तु के बदले वस्तु देकर लेन देन का कार्य होता था। आज का 25वां और अंतिम प्रश्न है, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। ऑप्शन ए बचत की इच्छा, ऑप्शन बी बचत की क्षमता, ऑप्शन सी बचत की सुविधाएं और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रकार हमने अपने इकोनॉमिक्स के तीसरे पाठ मुद्रा बचत और साख से संबंधित 25 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।